नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है हीट वेव के दौरान सुरक्षित रहने के उपाय। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो श्रोताओं, आपकी फोन कॉल्स का हमें अब इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 23314444 और दूसरे नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और आर.के. जनामणि जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि अभी जो देश में मौसम की स्थिति है वो किस प्रकार की है? अभी तो जो है इतना जो हीट वेव का कहीं भी संकेत नहीं है। तो जो लास्ट हीट वेव स्पेल था, जो मेजर स्पेल था, वो गुजरात में था और राजस्थान में था, जो 45-46 जो है 45-46 मेनली, जैसे चूरू है, गंगानगर है, बहुत सारा जगह में हुआ। इवन दिल्ली में भी 2 से 3 दिन तक हीट वेव हुआ अप्रैल महीना में। लेकिन अभी थंडरस्टॉर्म या आंधी के कारण हीट वेव या तापमान जो है कम है। और इस बीच हिसार हरियाणा से हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका सवाल पूछिए। नमस्कार जी निखिल जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। प्रकाश अपने लेडी हार्ट के डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। मैं जानना चाहता था कि अति गर्मी होने से उल्टी या दस्त, जी मिचलाना या लूज मोशन की आम बात है। इसमें कुछ बीपी भी कम या ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब से ही जानना था कि घर पे डॉक्टर साहब से पहुंचने तक ऐसा क्या करें जो कुछ आराम मिले। और एक डॉक्टर साहब से ये भी जानना था, गर्मियों में लीवर में खाने में दिक्कत कम हो जाती है, तो लिक्विड क्या ऐसा चीज खाएं जो लीवर और थोड़ी भूख भी बढ़ती रहे और गर्मी भी ना लगे, इसके बारे में जानना। नमस्कार। ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर गर्मी ज्यादा होती है तो तरल पदार्थों की और पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी मौसम में गर्मी हो, अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो भी आप पानी का सेवन करते रहें और तरल पदार्थ जरूर लें साथ में। तो अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो पानी जरूर लेते रहे हर थोड़ी देर पे, ये बहुत जरूरी है। इससे आप जो गर्मी में पसीना ज्यादा आता है या हवा चलने से जो सतह से, शरीर की सतह से जो पानी निकल जाता है, वो आप जो है उसकी आपूर्ति कर पाएंगे। दूसरी चीज जो आपने कही कि कैसे जो है बचना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है अगर जो लूज मोशन है, चक्कर आता है, घबराहट आती है, तो ये चीजें जो हैं ये आपको संकेत बताती हैं कि हाँ दिक्कत हो सकती है। आपको जो है कई बार आपको थकावट लगती है, कई बार बेहोशी सी लगती है या धुंधलापन दिखता है आंखों के आगे। ये सब चीजें जो आपको बताती हैं कि आप गर्मी के असर में हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रतीत हो तो आप उसका ध्यान रखें, और जिसको ऐसा लग रहा है उसको भी छांव में रखें, पानी की आपूर्ति करें, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर जनामणि जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये खड़ी होती है, आजकल गर्मी का मौसम जैसा चल ही रहा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा गर्मी है। लोग यदि बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना बाहर निकलने का प्लान क्या देख करके बनाना चाहिए, क्या सोच करके बनाना चाहिए? अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से, कैसे मैनेज कर सकते अपने दिन को? देखिए, जो तापमान है वो आजकल तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का भी ऐप अवेलेबल है। जैसे आप मौसम ऐप है या मेघदूत ऐप है जो किसान भाई के लिए, तो वो आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आजकल भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मिलता है। अगर गर्मी का कोई जगह में स्थिति बनता है तो वो अलर्ट वार्निंग कैप, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू में जो एरिया में डेवलप हो रहा है, जैसे रेड वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग, या हाईएस्ट लेवल पर होता है। जैसे हम लोग राजस्थान, गुजरात में हुआ था, इवन हिसार जो हरियाणा में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के थ्रू में मैसेज भी आता है। तो अगर मैसेज ऐसे कहीं आता है तो उसको देखते हुए आप जो 11 बजे से जैसे 11 o'clock दिन का जो तापमान शुरू हो जाता है 40+, और उसी के साथ साथ 5 बजे तक बाहर ना निकले। अगर आप निकल रहे तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप अपने को प्रिपेयर करें पानी के साथ, या बहुत सारा लिक्विड जो है ना, जैसे नींबू एंड अदर्स, उसके साथ आप निकले। और थोड़ा दिन में ना निकले पर्टिकुलरली, क्योंकि उसी में गर्मी का ज्यादा प्रकोप रहता है। और अगर
आप कपड़ा जो है कॉटन लूज क्लॉथ पहनिए और उसी के साथ साथ आपका जो हेड है उसको कवर करे, जैसे गमछे है या कोई भी कैप आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन ना निकलना अच्छा है। श्रोताओं, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23314444, दूसरा नंबर है 23421050, हमारा एसटीडी कोड है 011। डॉक्टर अनुपम, हीट स्ट्रोक क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये बहुत जरूरी है सबका जानना कि हीट स्ट्रोक या गर्मी से होने वाली क्या क्या जो है लक्षण हो सकते हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको प्यास लग सकती है, आपको घबराहट, उल्टी या मतली सी लग रही है, ये जो सब जो चीजें हैं ये शुरू में पता चलता है। यही अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, पानी का सेवन और तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, तो आगे चल करके ये हम गफलत में जा सकते हैं या कि होश जो है मरीज का चला जाए, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन इसके अलावा हीट स्ट्रोक एक बिल्कुल एक्सट्रीम है जिसमें कि वाकई में मरीज को बहुत दिक्कत हो जाती है और भर्ती कराना ही पड़ेगा आपको, और शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन उससे पहले कई जैसी चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया प्यास लगना, अपना उल्टी लगना, सर में दर्द होना, चक्कर आना। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो है कई बार आपको एग्जॉस्शन लगता है, थकावट बहुत लगती है, आपको ऐसा लगता है पैरों में क्रैम्प्स हो जाते हैं, शरीर में क्रैम्प्स हो जाते हैं, वो तरल पदार्थ और पानी की कमी की वजह से होते हैं। और इसी को कई बार आप शाम को, इवन दिन में भी आपको लग सकता है कि आप धूप में गए, जैसे डॉक्टर जेनामनी कह रहे थे, तो आपको एकदम से बेहोशी सी लग सकती है, थकान बहुत लग सकती है। तो इसका हम लोग हीट एग्जॉस्शन कहते हैं। तो हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्शन, हेडेक, उल्टी जैसा, नौजिया, वोमिटिंग्स, ये सब चीजें जो हैं ये हीट से रिलेटेड होती है गर्मियों में, और इसको हमें तवज्जो देना चाहिए। जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने भी पूछा था, तो भूख भी जो है गर्मियों में कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है खाना बंद कर दें। बहुत सारे फल आते हैं, लीची है, आम है, जो आपके ये तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये गर्मियों में ही आते हैं, और इन सब से पानी की भी आपूर्ति है और तरल पदार्थों की भी आपूर्ति हो सकती है। और इस बीच महाराष्ट्र से श्रीपद झाखड़े हमारे साथ हैं। श्रीपद जी, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए आपका। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे जब गर्मियों में मतलब घर में बैठे बैठे तकलीफ होती है सर, और जैसे घबराहट होती है या फिर मुंह सूखता है या चक्कर आते हैं, जो भी। और ये दूसरा सवाल ये था कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए सर, नॉर्मल कितना होना चाहिए, मतलब ये पूछना है। ये दो सवाल है मेरे। देखिए, बिल्कुल ठीक है जो आपने पहले लक्षण बताए। अगर ये गर्मी ज्यादा है और उस मौसम में हो रहे हैं तो गर्मी के ही हम लोग अनुमान करते हैं कि ये गर्मी से होने वाले लक्षण हैं, और इसमें पानी की आपूर्ति, तरल पदार्थों की आपूर्ति करिए। अगर नहीं आराम आता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपको परेशानी, दूसरे इनका क्या सवाल है, ग्लूकोज, ये हालांकि इससे नहीं है हमारा गर्मी से रिलेटेड, लेकिन हाँ, अगर आपका भूखे पेट शुगर जो है 100 के अंदर अंदर होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और खाने के बाद वाला जो शुगर है कायदे से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। यानी कि ध्यान देना फिर भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंद्रभान जी हमारे साथ, हमारे अगले श्रोता है जो कि छत्तीसगढ़ से हमें फोन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। इंद्रभान जी जी, प्रश्न पूछिए आपका। प्रश्न पूछिए इंद्रभान जी। जी सर, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं चिरमरी प्राचा कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है सर, जैसे सूर्य के किरण से जो अल्ट्रा किरण निकलता है सर, पराबैंगनी, तो शरीर पर तो उसका सर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति, जैसे खाने में, पीने में, और ये जो मतलब कि चेहरे में, इसका जो क्या एक प्रभाव पड़ता है सर उसका? नहीं, देखिए, जो आप यूवी रे का जो बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, वो हाई तापमान जो रहता है ना, जैसे दिन दोपहर में जो सूरज अगर बाहर है, तो इसीलिए तो मना करते हैं बार बार कि आप सूरज, जो दोपहर का सूरज है उसमें ज्यादा यूवी रे रहता है, तो आप अगर जा रहे हैं तो शरीर को पूरा ढक करके जाइए। तो अगर कोई मतलब मुझे लगता है ये स्किन का इशू है, तो डॉक्टर साहब मैं भी इफ यू कैन। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैनामणि जी। दोपहर में, खासतौर से गर्मी में, गर्म ताप में और अल्ट्रावायलेट रेज जब ज्यादा होती हैं उस समय आपको नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर जैनामणि ने पहले भी कहा था कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए भरी दोपहरी में, खासतौर से 12 से 3 के समय में घर से बाहर ना निकले।
जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 9 बजे से 5 बजे तक का समय होता है जब गर्मी ज्यादा होती है। इसमें भी 12 से 3 वाला समय जो है उस समय बिल्कुल जो है पीक पे होता है, बिल्कुल चरम सीमा पे होती है। तो उस समय ना निकले, कोशिश करें सवेरे जो है जाकर के आपको जो भी काम करना है करें या शाम को करें। बिल्कुल जरूरी है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पानी साथ लेकर के जाएं, तरल पदार्थ का सेवन करें और सर ढक करके जाएं, उससे आपकी काफी जो है बचाव हो जाता है। और पुणे से हमारे अगले श्रोता आज के हैं गिरीश देशमुख जी। गिरीश जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल जो है वो इज ब्लड प्रेशर डायरेक्टली related to blood pressure? Is BP directly related to heat? देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट है। जो लोग वृद्ध होते हैं या बिल्कुल ही नवजात शिशु होते हैं तो इन लोगों में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनका जो है थर्मोरेगुलेटरी बैलेंस जो है, जो शरीर का तापमान होता है उसको नियंत्रण में रखने का और ऐसे ही ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखने की जो विधि होती है वो थोड़ी प्रक्रिया खराब हो सकती है या थोड़ी कम एडजस्ट करती है। तो इस मामले में जो है जो लोग बाहर धूप में होते हैं तो उनको कई बार जल्दी दिक्कत हो जाती है गर्मी की वजह से। ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी जो है उसका भी रिएक्शन कम होता है। तो जो लोग गर्मी में कायदे से ये जो प्रोपोर्शनल वाला हिसाब नहीं है, तो अगर आपका जो है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर या ब्लड प्रेशर जो सेंटर है, केंद्र आपका मस्तिष्क का, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन गर्मी में आमतौर पर पे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि आपके शरीर से पानी ज्यादा चला जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर साहब से एडजस्ट करवा लें अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो। डॉक्टर जनामणि, आजकल जो माहौल है हम ये देखते हैं कि लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, एसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और जो नेचुरल हवा अगर ठंडी होती भी है तो उसको एक तरह से वो अवॉइड करते हैं। तो कमरे का तापमान तो ठंडा हो जाता है लेकिन जस्ट बाहर जो दीवार होती है उसका तापमान बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कह सकते गर्म होता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जैसे हमारा जो अर्बन जो होते हैं, जो अर्बन पॉकेट्स होते हैं जहां ज्यादा बिल्डिंग है, तो जैसे अगर एसी थाउजेंड्स लगा हुआ है तो अगर आप हर टाइम एसी चलाएंगे तो बाहर का तापमान तो ज्यादा रहेगा। और उसी के साथ साथ जो हमारा शरीर का तापमान है, जैसे बताया कि 28 डिग्री या जो भी है, इसलिए वो एसी का जो ऑन कराते हैं या स्टार्ट कराते हैं, सभी लोग बोलते हैं ना कि 25 से ऊपर रखे, है ना, क्योंकि आप बाहर और अंदर रहते हैं और अपने को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो धूप का सीजन है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एसी लगाए। अभी जैसे दिल्ली में क्या चल रहा है, अभी तापमान बहुत कम है, आप दिन रात कभी भी एसी मत लगाइए, आप बाहर का आप जो खुले हवा एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना मोबाइल में देख ले कि आज क्या तापमान है, हम दरवाजे खोल के सो सकते हैं या खिड़की खोल के सो सकते हैं। यानी कि ये जरूरी कि बहुत जरूरी है नेचर के पास हम पहुंचे। उसके आप अगर करेंगे तो आप तो बहुत कार्बन बचा रहे हैं एक्चुअली जी। सिरसा हरियाणा से हमारे अगले श्रोता हैं आज के, जो हमें फोन कर रहे हैं, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, नमस्कार जी। ओम प्रकाश चावला, सिरसा हरियाणा जी। प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरी ये जिज्ञासा है, छोटी सी 2 जिज्ञासा है। यदि हम बाजार से डिब्बा बंद पेय पदार्थ लेते हैं या कोई भी ऐसा लेते हैं पीने वाले, तो उसमें जो है प्रिजर्वेटिव भी है और स्क्रीन भी, यानी चीनी वगैरह भी, शुगर वगैरह भी ज्यादा है। और यदि हम कोई जूस वगैरह ऐसा पीते हैं जो गन्ने का जूस है या कोई ऐसा फ्रूट का जूस पीते हैं बाजार से, तो वो बड़े गर्व से जो है चम्मच काला नमक जो इतना डालते हैं कि बड़े और गर्व से कहते हैं ये तो काला नमक है, बहुत फायदेमंद चीज है। जबकि ऐसा सच्चाई ये है कि एक और खट्टा है, दूसरी और खाई है। ऐसी में हम कैसे यानी इससे बाहर निकले? गर्मी का मौसम है, कुछ पीना तो है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। आभार जी। डॉक्टर अनुपम, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं और आपने खुद ही जवाब दिया इस चीज का। जो बाहर आपके कैंड फूड्स हैं या पैक्ड फूड्स हैं तो उनमें डेफिनेटली बिल्कुल प्रिजर्वेटिव भी मिला होता है, चीनी या नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है जो कि फायदेमंद नहीं होती है। तो इसमें बिल्कुल सही है कि आप फ्रूट जूस जो आप लेते हैं उसमें भी नमक डालते हैं, तो नमक का सेवन वैसे ऐसी दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन हाँ ब्लड प्रेशर है या आप अधेड़ उम्र के हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी इसका हल यही है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप सजा फल लीजिए। पूरा फल बहुत आते हैं, फल जूस की जगह फल लीजिए, क्योंकि जब आप फल लेते हैं, सजा फल, पूरा फल लेते हैं तो उसमें फाइबर भी मिलता है, तो वो आपको पेट और
पेट भी आपका ठीक रखता है और आपको फ्लूइड भी पूरा मिलता है। जूस में आप गूदा निकल जाता है, फाइबर निकल जाता है खाने का, तो इसलिए आपका फिर पेट में फायदेमंद नहीं रहता और उसमें भी फिर आपको शुगर या नमक जो है वो जाएगा ही। और दूसरी चीज है, घर से लेकर के निकले पानी साथ में और घर में बना हुआ जूस लें, वो ज्यादा अच्छा है। जनमणि जी, एक और प्रश्न मेरे मन में अभी आया है। बिल्कुल, हम लोगों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये मौसम पालतू जानवरों के लिए, खासतौर पे जो गाय भैंसे हैं जिनका हम दूध भी लेते हैं, तो उन जानवरों के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे वो लाइफ स्टॉक हम बोलते हैं, चाहे पोल्ट्री है और जैसे बताया गाय और जैसे गोट है, तो उनको भी मतलब ठंड चाहिए। अगर जैसे 45, कभी कभी पिछले साल तो 50 डिग्री चला गया था राजस्थान में। तो ये सब कारण देखते हुए आप अपना जो लाइफ स्टॉक है उसको हर टाइम में निरीक्षण करें, और जैसे आप फैन लगा सकते हैं और कुछ कूलर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका जो है ना दूध देने का, जैसे गाय है उनकी मात्रा भी कम हो जाता है, तो उनको ठंड रखना बहुत जरूरी है। और ये तो बार बार हम लोग जो देते हैं, भविष्यवाणी जो करते हैं, उसमें भी ये इम्पैक्ट सारा डालते हैं। जैसे आप कैसे निकले, लाइफ स्टॉक का कैसे केयर, और जैसे फिशरी है जी, उसका भी जैसे जो पॉन्ड्स में वहां भी गर्म हो जाता है, मछली मर जाते हैं, तो उसका भी आप फ्रेश वाटर डालिए। बहुत सारा, जैसे एग्रीकल्चर में तो है ही है, जो खेती में हम काम करते हैं, तो उसमें भी टेम्पररी रिलीफ करने के लिए डिफरेंट व्यवस्था है, वो मिलता है सभी को। और अगले श्रोता है थाने महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, प्रश्न पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे किसी आदमी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध शक्ति कम है या वो किसी बीमारी से ग्रसित है, तो क्या इनको मतलब ज्यादा मतलब हीट स्ट्रोक का ज्यादा खतरा होता है? और जो 45 या 40 जो टेम्परेचर होता है, क्या उनमें उनको बाहर मतलब किसी कारणवश निकलते तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? थैंक यू। देखिए, जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम है, लड़ने की क्षमता कम है, उनको हीट से अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को अगर हीट स्ट्रोक होता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा है, प्रोटेक्शन अपना नहीं किया है और प्रिवेंशन नहीं किया है गर्मी से होने वाले दिक्कतों का, तो और अगर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब गर्मी के लक्षण आपको आने लगते हैं, और फिर अगर आपको ऑलरेडी जो है प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो आपको नुकसान होने की ज्यादा संभावना रहती है। एक्चुअली ये जो मॉर्बिडिटी और कोमॉर्बिडिटी होता है, वो काफी जो हीट वेव का जो इम्पैक्ट है, जैसे लोग कितने जो मरे हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसमें भी यही दिखाता है। जैसे बच्चे हैं और 60+, 45+, तो ये जैसे डॉक्टर साहब बताया कि अपने को पहले जान ले कि मैं गर्मी जो है उसको सह सकता हूँ, नहीं सह सकता हूँ। तो इसीलिए हम लोग बार बार आजकल अगर देखें तो जो जागरूकता चल रहा है, आईसी मटेरियल वगैरह आता है, तो उसमें यही लिखा जाता है कि जो कोमॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी है वो बाहर कम जाए। जी, दिल्ली से धर्मवीर जी हमें फोन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। धर्मवीर जी। जी नमस्कार जी सर। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डायबिटीज पेशेंट को गर्मी में ऐसे मौसम में क्या क्या इतनी सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे गर्मी लगे, जैसे उसको शिकंजी पीने के लिए तो मीठा नहीं पी सकता क्योंकि बीपी भी है, तो इसमें ऐसे में क्या वो उपाय ले सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि लोहा लोहे को काटता कहते हैं, गर्मी में अगर चाय पी जाए तो क्या हानिकारक है? क्योंकि गरीब आदमियों के लिए चाय उपयोगी रहती है और अमीर आदमी तो कोल्ड ड्रिंक ही लेता है। इसके बारे में आप देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों ही चीजें नुकसानदेह हैं। दोनों ही चीजें नुकसानदेह हैं। चाय भी नुकसानदेह है क्योंकि उससे जो है पेशाब की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए ज्यादा। और जो आप कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस जो हैं वो भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स भी जो हैं उनमें भी कैफीन होता है, और जितने भी ये बीवरेजेस हैं, इवन जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें भी दिक्कत है, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं पेशाब की मात्रा बढ़ाती हैं। और जब पानी कम होने की हमें संभावना रहती है गर्मी में, तो जो भी चीज पेशाब की मात्रा बढ़ाएगी वो दिक्कत है। दूसरी चीज जो आपने कहा शुगर के मरीज, तो जिन लोगों का शुगर नियंत्रण है वो ठीक है, लेकिन जिनका शुगर जरा सा भी अनियंत्रित है तो उनको भी पेशाब ज्यादा आता है, तो उनको और दिक्कत होने की संभावना रहती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, और इसलिए ये जो गर्मी से होने वाले नुकसान हैं वो उनको ज्यादा होने की संभावना रहती है। जनमणि जी, आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति किस तरह से रहने वाली है? क्योंकि तैयारी भी बहुत जरूरी है, यदि आगे गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो आप ही बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए, जो
अभी मई और जून महीना पूरा बाकी है। जो पश्चिम भारत का बात करें या सेंट्रल इंडिया बात करें, गुजरात का बात करें, मानसून तो जून में आता है जाके, जून में सेकेंड वीक जो है। तो इसलिए पूरा जो मई 15 ऑनवर्ड अभी जैसे चल रहा है, बहुत सारा बारिश और आंधी भी चल रहा है, कहीं काल वैशाखी चल रहा है पूर्व भारत में, तो कहीं भी अभी तापमान कंट्रोल में है। लेकिन स्पेल में जैसे पूर्व भारत है, मई 13-14 को शुरू हो सकता है। इसलिए हमारा सारा जो जागरूकता होना चाहिए कि अगर तापमान ऐसे होता है या उसी के साथ हम प्रिपरेशन रखना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि जो हीट वेव होता है वो किल करता है आदमी को, क्योंकि इसी के लिए ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड है। आदमी अगर स्ट्रोक हो गया तो वेरी लिमिटेड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि बाहर मत जाइए। रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमें फोन कर रहे हैं, बात करते हैं उनसे। रमाशंकर जी, आपका प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि आखिरकार इतने भीषण गर्मी के कारक क्या है, क्या कारण है, और ये निरंतर कभी अप्रैल कभी मई कभी इसमें, और आज से 15-20 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो निरंतर पड़ती जा रही है जी। डॉक्टर जबकि कंकरीट के जंगल उगते जा रहे हैं और हरे भरे जंगल कटते जा रहे हैं। ना बिल्कुल जनमणि जी, बिल्कुल वो जो ऑलरेडी प्रश्न का उत्तर दे दिया कि हमारा जो हरे भरे जंगल है वो तो कटता जा रहा है, कम हो गया, और उसी के साथ साथ हमारा जो ज्यादा जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ा, उसी के साथ साथ हमारा जो ओवरऑल देखेंगे तो सारा कंक्रीट जंगल शहरी इलाका बहुत बढ़ गया, और जिसके कारण जो है जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यानी पृथ्वी का जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पिछले जैसे जो अगर बात करें तो 1.2 डिग्री बढ़ा है पिछले अराउंड 70 ईयर्स में, और आगे भी ये तापमान बढ़ना जारी होगा। तो इसलिए कभी कभी भीषण गर्मी होता है। पिछले साल आप देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है और बहुत सारा उत्तर पश्चिम भारत में बहुत लंबा से पहले हीट वेव था। तो इसीलिए ये सब प्रिपरेशन है कि हीट वेव का संख्या और तापमान का जो वैल्यू ये हर साल बढ़ रहा है। सो ये बढ़ने के कारण हमारा यही सब डिस्कशन चल रहा है कि हम इसी को कैसे बचे और हम अपने को कैसे जागरूक करा दे, उसी के साथ साथ अपना जो लोग है, बच्चे है और बूढ़ा माँ बाप है, उसका कैसे केयर करें। तो हो रहा है, बट हमें ये लड़के बचना है। जनमणि जी, अभी कंक्रीट जंगल की हमने बात की, लेकिन आजकल एक चीज ये भी देखी जा रही है कि लोग अपने रूफ टॉप पर कुछ गार्डन सा बनाते हैं, वहां पर गैलरी में बहुत सारे पौधे लगाते हैं। ये असर डालती है चीजें? नहीं, ये बड़े बड़े सिटी जैसे न्यूयॉर्क है, ये है, बट हम अगर भारत का बात करें बहुत लिमिटेड, मतलब ये रिच लोगों का या बहुत आम आदमी तक ये पहुंचा नहीं, लेकिन कर सकते हैं रूफ टॉप। आप जैसे नारियल का जो डाली होता है, ब्रांचेस होता है, डाल सकते हैं। जैसे पूर्व भारत में अगर आप कहीं है तो कहीं जामुन कुछ डाल सकते हैं ऊपर में, छत के ऊपर कुछ लेयर बना सकते हैं, जिसके वजह से आपका छत का नीचे ठंड रहेगा। वो ग्रीन रूफिंग भी बहुत एडवाइजरी अवेलेबल है, सरकार भी हमारा वैसे कराते हैं। दिल्ली से राम मिलन जी हमारे साथ है। राम मिलन जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार। मैं राम मिलन दिल्ली से ब्लाइंड व्यक्ति दृष्टिबाधित बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए आपका। हाँ सर, सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि मतलब को जो पेय पदार्थ है उनके पीने से, जिनको पीने से ज्यादा पेशाब आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पेय पदार्थ यूज करना चाहिए जिससे कि पेशाब कम आए, और जिसको पेट में जैसे गैस और गर्मी से बन जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये दो मेरे सवाल है सर। सादा पानी लीजिए, और नहीं तो घर में नींबू निचोड़ करके हल्का सा नमक डाल लीजिए, वो आपके टेस्ट का, आपके स्वाद का होगा, उसमें कोई बुराई नहीं। और जैसा मैंने कहा, फलों का सेवन कर सकते हैं, और नहीं तो खीरा, ककड़ी जैसी चीजें हैं जिनमें कई मात्रा में पानी ज्यादा होता है, वो उसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, मैंने कहीं पर एक चीज पढ़ी थी, मेरे जहन में जस्ट अभी आ गई कि खीरे में पोटेशियम ज्यादा होता है, तो कुछ लोगों को उससे बचना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे? देखिए, ये बात सही है। जिन लोगों को, जैसे डॉक्टर जैनामणि ने भी कहा कि जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, साधारण बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई भी अलग बीमारी है, प्रतिरोधक क्षमता कम की बात हुई, उन सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, हाँ, खीरा में पोटेशियम थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसे ही कैफिनेटेड बीवरेजेस जो हैं उनमें भी पोटेशियम ज्यादा होता है थोड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो लोग गुर्दे के रोगी हैं उनको पोटेशियम कम लेना होता है, तो ये चीजें उन लोगों को नहीं लेनी होती हैं। चॉकलेट्स हैं, कैफीन है, ये सब चीजें उनको मना होती हैं। तो जिन लोगों को कोई भी बीमारी है वो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, और
ऐसे जो हम लोग बताते हैं वो हम लेमैन के लिए बताते हैं, जहाँ पे जनरल ओपिनियन है वो। जनरल ओपिनियन होती है रेडियो पे चाहे टीवी पे, आकाशवाणी पे हमारा मतलब ये होता है जनसाधारण के लिए। लेकिन इन लोगों को जो भी बीमारी है उसके हिसाब से आपको एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना जी। और अनवर बिहारी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से जी। मेरा प्रश्न ये है सर कि मुझे सांस फूलती है, मैं सांस का मरीज हूँ, तो मुझे गर्मी के दिनों में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, प्रश्न मेरा जी। देखिए, सांस फूलना जो है कई बीमारियों में हो सकता है, तो अगर आपको सांस की दिक्कत है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। दिल की दिक्कत है तो फिर तो आप बहुत ज्यादा पानी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको दमे की दिक्कत है तो आप अपना दवा इलाज करा के कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपको पानी लेने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी निखिल जी से बात हुई कि जो गुर्दे के रोगी हैं उनको भी सांस फूल सकता है, तो इसका मतलब है शरीर में पानी ऑलरेडी ज्यादा है। तो हम आपको ऐसे नहीं कह सकते कि आप पानी या नमक का, तरल पदार्थों का आप सेवन करिए। तो एक बार अपने डॉक्टर साहब से मशवरा कर लीजिए, सांस का कारण क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना पानी या तरल पदार्थ ले सकते हैं। कि केशव है दिल्ली से हमारे साथ में। केशव जी, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार। जैसे हमने अपने छत पे प्लांट लगा रखे थे, 300 पौधे लगा रखे हैं, तो ऐसी सर हमारे पास में मार्केट बहुत बड़ी है, तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गांधीनगर की। तो सभी दुकानदार अगर अपनी छतों पे दुकान के बाहर सब पौधे लगाएं, जैसे कि तो एसी कैसे एसी लगे होते हैं हर शॉप के ऊपर, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अभी हाल ही में सर आग लग गई थी एसी के कारण, तो अगर सभी पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी वो रहेगा और जो वातावरण भी अच्छा उसमें बना रहेगा। बिल्कुल, यही तो बात हो रहा था कि जो ग्रीन रूफटॉप है वो तरह तरह के होते हैं। मैं जैसे बोल रहा था कि कुछ डाली भी डाल सकते हैं आप, ऊपर में पौधे जो आप रखे हैं वो भी रख सकते हैं आप, फ्लावर पॉट है जो भी है, पानी डालने में ठंडा रहेगा। बहुत सारा है, मतलब थैंक यू, ये अच्छा है, धन्यवाद, अच्छा काम है। और श्रोताओं को बता दें कि मौसम विभाग की वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in, इस पर तमाम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को और बताइए कि किस तरह की जानकारी वो इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आप गूगल के थ्रू में IMD अगर टाइप करेंगे तो ये दिखाई देगा इसका लिंक, जो mosam.gov.in जो है, और उसको खोलने के बाद आपको पूरा फ्रंट में जो है वो आएगा। आप थोड़ा एक बार पढ़ाई करें तो एक तो प्रेस आता है और उसी के साथ साथ तापमान भी आता है फ्रंट में, ऑल इंडिया में, तो पता चल जाता है। जैसे राजस्थान का जयपुर का तापमान जैसे आज 37 है, तो जैसे मैंने बताया हमारा तो मान यही है कि 40 क्रॉस करता है मतलब आदमी को परेशानी शुरू हो जाता है जी। 28 तो बड़ी टेम्परेचर है, लेकिन 40 तो वहीं से खत्म शुरू होता है। और ओडिशा से पद्म लोचन जी हमारे साथ हैं, आज के शायद अंतिम श्रोता होंगे। जी, प्रश्न पूछिए आपका। जी सर, दोनों विशेषज्ञ नमस्ते। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ सर, क्या जो हमारा हाइपोन्यूक्लियस, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो है, उनके जो रोग होते हैं, विभिन्न रोग, उन लोगों का क्या है, ऐसा क्या वैक्सीन हो सकता है जिससे लेने से हाइपोन्यूक्लियस हमारा हीट वेव को कंट्रोल कर सकता है? ऐसा कोई हो सकता है क्या हमारा साइंस में, हमारा इंडिया में? देखिए, जो ऊपर वाले ने बना करके हाइपोथैलेमस दिया है वो अपने में बहुत सक्षम है, और ये आपको 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ऐसा कोई दिक्कत होती भी नहीं है। लेकिन ये है, जैसे डॉक्टर जैनामणि ने कहा, जब ये हीट वेव कंटिन्यू करता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं अपनी सेहत के लिए, तो ये दोनों चीजें जब होती हैं तब हम इसके शिकार होते हैं या ग्रस्त होते हैं हम गर्मी से होने वाली बीमारियों के। अगर हम पानी का पेय पदार्थ लेते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें, गर्मी से बचें, भरी धूप में नहीं जाएं, भरी दोपहरी में अपने ढीले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने और पानी का सेवन करते रहें, तो हम लोगों को हीट स्ट्रोक आसानी से नहीं होगा। चलते चलते जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन गर्मियों के लिए? देखिए, ठंडे में करें, या तो बहुत सवेरे करें या शाम को करें, गर्मी में बिल्कुल भी ना जाएं, ये बहुत जरूरी है। और अभी मौसम अच्छा है, इसका मतलब जैसे डॉक्टर जयराम ने ये नहीं सोचिए कि आगे चलकर खराब नहीं होगा, तो आगे बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। हाँ, पूरा सीजन खाली है। मई 15 जैसे मैंने बताया, जून 15 तक 1 महीना है पूरा खाली। और मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ कि जो बॉडी का साइकिल है, तापमान और जो ह्यूमिडिटी, वो ऐसा है कि 40 से बाद रुकना मुश्किल है। तो श्रोताओं, अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया।
थैंक यू। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वायदे के साथ हमने दी दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते सोमवार को रात 9:30 बजे।